नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा का वीडियो बनवाने के लिए भेजा है। कुछ आपके प्रश्न हैं, उनको मैं शामिल करूंगा वीडियो में। सबसे पहले कुछ हाथ के विषय में बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके प्रश्नों को लेंगे। सबसे पहले आते हैं उंगलियों पे। अगर बुद्ध की उंगली आपकी देखी जाए तो बुद्ध की उंगली जो है बुद्ध की उंगली अगर देखें तो ये सीधी कहलाएगी। एक अच्छा संकेत है। व्यक्ति जो है अपने बोलने के कारण व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा बोल के। लेकिन बुद्ध की उंगली अगर देखें तो ऊपर से जो है चौड़ी हो रही है। ये कहा जाएगा कि जातक को कभी भी किसी के साथ व्यवसाय जो है पार्टनरशिप में सोच समझ के करे। पार्टनरशिप में व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा इसमें, अगर मैं इस हिस्से को देखूं। दूसरी चीज़, इस हाथ में अगर देखा जाए व्यवसाय के लिए एक रेखा आपकी ये खड़ी हो रही है, ये अच्छे संकेत है व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए। केवल पर्टिकुलर मैं रेखा की अभी बात कर रहा हूँ। इस हाथ में अगर देखें सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है। सूर्य की उंगली पे अगर देखा जाए जौ का साइन द्वितीय उसमें बन रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से लाभ देता है, सरकारी सुखों को दिखाता है। व्यक्ति जो है सरकारी तंत्र में जुड़ेगा। इस हाथ में अगर देखा जाए तो सूर्य की उंगली भी ऊपर से चौड़ी है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति को घर परिवार या पिता के सुखों में कहीं ना कहीं कमी होगी। कारण कुछ भी हो सकता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो आपके ये पर्व और ये पर्व अगर कहें तो सामान्यतः इसके हाइट और इसकी हाइट बराबर है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है फेमस होगा, कहीं ना कहीं उसको जो है प्रसिद्धि भी मिलेगी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। शनि की उंगली की बात करें, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है। शनि पे अगर देखें एक आपका जो है दीप का चिन्ह बन रहा है, जौ का साइन, लेकिन अब ये खुला है। ये कुछ समय में जो है ढक जाएगा। कहीं ना कहीं जीवन में धन इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। एक अच्छा साइन कहलाएगा, अच्छा चिन्ह कहलाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार की जो है कोई विशेष रेखाओं का जाल नहीं है। इस हाथ में अगर इस बिंदु को देखें, ये पर्व आपका बड़ा है, जो कि ये इंगित करता है धन इत्यादि चीज़ों को। कहीं ना कहीं धन की व्यवस्थाएं, धन से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अच्छा धन उसके पास रहता है। शनि का उत्साह अगर ऊपर वाला देखा जाए तो ये चौड़ा और बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और उंगली बिल्कुल फ्लैट है और सीधी है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है लोहे से संबंधित, खाने पीने से संबंधित काम में तरक्की पा सकता है, लेकिन समय अभी मैं बताऊंगा। अब आते हैं गुरु की उंगली पे। देखिए गुरु की उंगली अगर देखा जाए आपकी हल्की सी शनि की तब मुड़ रही है। ये अपने आप में विशेष राजयोग कहलाता है। अगर इस हाथ में देखें किसी प्रकार का कोई विशेष गैप नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ गैप की स्थितियां बन रही है, इस जगह पे बन रही है, और कुछ गैप की स्थितियां अगर देखी जाए इस जगह पे बन रही है। ये खर्चीलेपन को दिखाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति खर्च बहुत करेगा। ऐसे लोगों को संतान में लेट नहीं करना चाहिए। जब भी संतान हो उसको होने दें। संतान से संबंधित कोई विशेष व्याधि नहीं दिखाई दे रही, कोई बहुत बड़ी चिंता की बात दिखाई दे रही है। बस ऐसे लोगों की संतान लेट होती है या फिर पहली संतान जो है खराब हो जाती है। ठीक है, पेट में ही खराब हो जाती है 1.5-2 महीने या 3 महीने के अंतर्गत। अगर इस हाथ में गुरु की बात करें, गुरु की उंगली आपकी जो है ऊपर से पतली है और बुद्ध की उंगली अगर देखा जाए तो ये भी ऊपर से पतली है। ऐसे में कहा जाएगा कि सरकारी तंत्र ये भी दिखाता है, सरकारी तंत्र ये भी दिखाता है। दोनों ही इंगित करता है कि व्यक्ति जो है सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं धन की स्थितियों को भी ये प्रबलतम करता है। अब बात करेंगे आपके अंगूठे की। देखिए अंगूठा अगर देखा जाए, आपका अंगूठा बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, मध्यम दर्जे का अंगूठा है। जल्दबाजी में ऐसे लोगों को निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन अंगूठे में एक खासियत ये है, अंगूठा ऊपर से पतला है और चिपटा है। ये हिस्सा आपका जो है ऊपर से चिपटा है। ये एक अच्छा संकेत है। ये सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है। ऐसे लोगों को वाहन का सुख ज़रूर मिलता है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है वाहन का प्रेमी होता है, अगर ये हिस्सा जो है आपका दब जाए, ऊपर से चपटा हो। अंगूठे अगर देखें तो ये हिस्सा और ये हिस्सा लगभग बराबर है। कहीं ना कहीं ये भी एक सफलता की निशानी कहलाता है। सफलता को ये दिखाता है। सफलता से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा कहा जाएगा। ये सरकारी तंत्र में लाभ को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। अगर इस हाथ में देखें गुरु का हिस्सा अगर देखें तो ये कहा जाएगा कि एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये, एक रेखा ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है।
कहीं ना कहीं जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी। वैवाहिक सुखों में कुछ कमी को दिखाता है, कुछ ना कुछ वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। सामान्य, बहुत ज़्यादा कोई बहुत विशेष तनाव नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर इस हिस्से की बात करूं तो मैं ये भी कहूँगा अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लीवर से संबंधित समस्याओं को भी उत्पन्न कर सकता है, खाना पीना विशेषकर। ऐसे व्यक्ति जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं, कहीं ना कहीं जो है अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और ना झुकने वाले, सामान्य शब्दों में कहा जाए ना झुकने वाले। आप कोई भी धर्म के हों, अगर आप हिंदू हैं तो अपने धर्म पे चलेंगे, अपने धर्म का अनादर नहीं करेंगे, और कोई चार आदमी अगर कुछ कहेंगे तो उनको आप जो है खड़ी खोटी सुनाएंगे। सामान्य शब्दों में कहा जाए धर्म के प्रेमी होते हैं, धर्म के प्रेमी होते हैं, किसी भी धर्म में हो, लेकिन अपने धर्म से काफ़ी प्रेम करते हैं। इस हिस्से की बात करें, ये हिस्सा, इसका मतलब ये हो गया व्यक्ति जो है बड़ा भावुक होगा, व्याकुल होगा, और कहीं ना कहीं ये पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ये हिस्सा आपका जो है ये मिल रहा है, पेट से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है। अपने पेट और खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शनि पर्वत की। शनि का हिस्सा अगर देखा जाए, सामान्यतः बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। भाग्य रेखा अगर देखें तो एक ये बन रही है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, और ये रेखा का मतलब ये हो गया कि नशे की तरफ खींचना, या फिर नशा व्यक्ति जो है करेगा तो बेहद नुकसान होगा। ये रेखा का ये भी मतलब हो गया कि व्यक्ति को कर्ज इत्यादि चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, कर्ज लेने से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अब बात करेंगे सूर्य की। सूर्य पे किसी प्रकार की कोई विशेष रेखा मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एक रेखा अगर देखा जाए तो ये रेखा बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का मेन भाग्योदय, जिसे कहते हैं मेन भाग्योदय होना, जीवन में स्थिरता होना, वो 35 वर्ष की आयु के बाद से होगा, या 35वां वर्ष, या 35 वर्ष की आयु के बाद 36वें वर्ष से व्यक्ति का भाग्योदय ये दिखाता है। इस हाथ में सूर्य की स्थितियां अगर देखी जाए तो कहा जाएगा सम्मान, मान प्रतिष्ठा को भी इंगित करता है, लेकिन अभी धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ रेखाएं अभी और आपके डेवलप करेंगी, जैसे यहाँ पर जो है एक रेखा हल्की हल्की बनने लगेगी। अभी ये 2 साल में आप देखेंगे कि हल्की हल्की रेखा बन रही है, और ये भाग्य रेखा जो है प्रबल हो रही है, ये ऊपर से जो है चढ़ रही है, लेकिन अभी समय लगेगा। बुध का हिस्सा देखें, बुध का हिस्सा साफ है, कुछ हल्का हल्का सा मुझे रेखाएं दिखाई दे रही हैं इस पर बनती हुई। ये कहीं ना कहीं जो है वैवाहिक जीवन में पत्नी के सुखों में कमी को दिखाता है। हालांकि बहुत लेट ऐसे व्यक्तियों का विवाह नहीं होता है, सामान्यतः अगर कहा जाए तो विवाह समय से हो जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन के प्रति ऐसे लोगों को हरदम समर्पित रहना चाहिए। ऐसे लोग लापरवाह होते हैं विवाह के प्रति। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, और पत्नी का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हृदय रेखा की, मस्तिष्क रेखा की। देखिए, मस्तिष्क रेखा अगर आपकी देखें, ये हिस्सा आपका उठा है, ये दबा है, फिर ये उठ गया। ऐसे लोगों को हड़बड़ाहट में देखा गया है, ऐसे लोग हड़बड़ाहट में चलते हैं। ऐसे लोग धैर्य से अगर काम करें तो बहुत सफलता पाएंगे। ऐसे लोगों को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कोई भी काम करें, चाहे वो बिजनेस हो चाहे अन्य काम हो, उसमें जो है राय लेने के उपरांत, लोगों से राय ले लीजिए, उसके उपरांत जो है आगे बढ़ा करिए। जीवन रेखा की अगर हम बात करें, जीवन रेखा आपकी जो है सामान्यतः अगर कहा जाए तो ये हिस्सा, ये ऐसे में कहा जाएगा जीवन रेखा का ये हिस्सा, ये जीवन में कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है, बुढ़ापे में थोड़ा सा कष्ट इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर एक मछली टाइप का चिन्ह बन रहा है, जो ये दिखाता है कि, फिर से मैं कहूँगा, पत्नी के सुखों में कमी, या पत्नी के कारण व्यक्ति को कष्ट मिलेगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे अन्य हो। ठीक है, कष्ट का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में या उनको लेके कोई ना कोई कष्ट इसमें जो है लिखा हुआ है। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए, मछली का साइन जो है आपके जीवन रेखा पे बन रहा है। ऐसे व्यक्ति जो है विदेश से संबंधित यात्राएं भी कम करते हैं, घर से दूर जाके ये बसने को भी दिखाता है, घर से दूर जाके बसने को भी दिखाता है। इस पे अगर देखें तो एक रेखा आपकी हल्की हल्की अभी यहाँ से बन रही है, इस जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बन रही है, और धीरे धीरे ये क्रॉस होते होते जो है ये 2-2.5 साल में देखिएगा तो ये पूरी जो है इंगित हो जाएगी, ये पूरी रेखा जो है बन जाएगी। समझ के चलें, मान के चलें कि व्यक्ति जो है 36वें वर्ष या 35वें वर्ष से व्यक्ति तरक्की करेगा, इसमें अभी बिजनेस करना ठीक नहीं है।
भाग्य रेखा की अब बात कर लेते हैं। देखिए भाग्य रेखा अगर देखा जाए चंद्र पर्वत से निकल रही है और ये सीधी खड़ी हो रही है। ऐसे लोग जो भी काम, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, जीवन में तरक्की करेंगे उसमें संदेह नहीं है, लेकिन वो तरक्की अपने बलबूते पे होगी, ना घर परिवार ना अन्य कोई। अपने बलबूते पे व्यक्ति तरक्की करेगा और ख़ासकर वो तरक्की का समय जो है अगर देखा जाए स्मूथ समय, या कह लीजिए पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा 35-36 वर्ष की आयु से। और वैवाहिक जीवन में आने के उपरांत जब भी विवाह होगा या विवाह हो चुका है तो उसके 2 साल के बाद से जो है आपकी तरक्की मिलना स्टार्ट हो जाएगी। भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट और साफ है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा। इस जगह पे भाग्य रेखा आपकी जो है ये हो रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में व्यक्ति को लाभ मिलेगा और नीचे से चौड़ा होना शुरुआती दौर जीवन में जो है कष्टमय रहा होगा, कहीं ना कहीं मेहनत या स्ट्रगल करना पड़ा होगा। लेकिन सामान्यतः अगर कहा जाए भाग्य रेखा यहाँ पर स्पष्ट है, एक जो है आपका एक्स का साइन है। एक्स का साइन यहाँ पर ये आपको लाभ देगा, सभी प्रकार के सुखों को ये दिखाता है, धन इत्यादि चीज़ों में कमी ये नहीं करता है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। ये रेखा धीरे धीरे ख़त्म होना ज़रूरी है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, ये उपाय करिएगा, धीरे धीरे रेखा ये समाप्त हो जाएगी, उसके बाद से जीवन आपका जो है बढ़ चलेगा। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। देखिए आपने पहला प्रश्न पूछा, एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ, मंगल से संबंधित कुछ चीज़ें छूट गई हैं, इस हिस्से को आप देखिए। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि अच्छा उठा है। मंगल के क्षेत्र में भाग्य रेखा, वो जीवन रेखा आपकी जो है बी का साइन बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का जो भी ससुराल होगा उससे बहुत ज़्यादा नहीं पटेगी, जो भी आपका ससुराल होगा उससे बहुत ज़्यादा नहीं पटेगी। अगर इस हाथ में देखा जाए तो मंगल क्षेत्र उठना और कुछ रेखाओं का बनना, कहीं ना कहीं व्यक्ति का अपना मकान, अपना ज़मीन और ज़मीन से लाभ भी मिलेगा। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित काम में भी हाथ आजमाना चाहिए, और ख़ासकर जो है उसकी मियाद जो है 34 वर्ष की आयु के बाद। अगर इस हाथ में देखें कुछ रेखाएं आपकी खड़ी हो रही हैं ये धन के लिए और संतान के लिए अच्छा कहलाएगा। संतान का सुख इस हाथ में है। संतान ऐसे लोगों की काबिल होती है, कहीं ना कहीं संतान होने के बाद और व्यक्ति जो है सफलता को पाता है। शुक्र का हिस्सा अगर देखें, बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का मुझे जाल नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति लोन कर्ज इत्यादि चीज़ें होगी, लेकिन भले थोड़ा सा इसके कारण तनाव हो लेकिन वो चुका ले जाएगा, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। इस हाथ में चंद्रमा का हिस्सा, चंद्रमा जो है अच्छा कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, भावुकता, किसी ने कुछ कहा चलो ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, किसी ने धन मांगा चलो मैं दे देता हूँ। जब भी इस जगह से जो है आपका चंद्र क्षेत्र में अगर निकलेगा तो ये भावुकता को ही दिखाता है, भावुकता को ये बढ़ाता है। भावुक होना अच्छा नहीं कहलाएगा, अति भावुक होना नुकसानदायक कराएगा आपको। हरदम जीवन में धैर्य से काम लीजिए और कहीं ना कहीं जो है आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। धन की स्थिति अच्छी कहलाएगी, धन आपके पास आएगा ये भी संकेत है, ये भी संकेत है। और कहीं ना कहीं चंद्र से क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलना ये भी संकेत है। धन की प्रबलता रहेगी, धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी नौकरी या बिजनेस में ट्राई करें। अभी मैं ये कहूँगा कि अभी आप जो है सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करिए और राजनीति से संबंधित चीज़ों में सक्रिय रहिए। राजनीति या सरकारी तंत्र में आपको लाभ मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। सरकारी नौकरी में आ जाएंगे उसके बाद भी राजनीति से जुड़े रहेंगे। और ख़ासकर इसमें एक प्रश्न आपने और पूछा है लाइफ पार्टनर से संबंधित। लाइफ पार्टनर से संबंधित कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं है, बस उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा। ऐसे लोग गुस्सैल होते हैं जब ये हिस्सा उठता है, और कहीं ना कहीं जो है ये हिस्सा जो है धोखा तब लग जाता है ऐसे लोगों को जब स्थितियाँ बनती हैं, नुकसान अपना तब कर लेते हैं गुस्से के कारण। ऐसे लोग चाटुकार नहीं होते हैं और चाटुकारिता बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को सूट नहीं करती है, अपनी बातें मजबूती से रखते हैं। यही आपकी सबसे बड़ा आपका जो है प्लस पॉइंट है कि ये हिस्सा ये भी बताता है कि चाटुकारिता अच्छी नहीं है, और चाटुकारिता जब भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अपनी बातों को रखने के लिए अपने ऊपर भरोसा रखें। इसके अलावा आपने किसी बिजनेस से संबंधित, देखिए बिजनेस की अगर बात करें तो लोहे का काम कर सकते हैं, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में हाथ अपना आजमा सकते हैं, लेकिन अभी आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करिए।
सरकारी तंत्र से इसमें लाभ है और सरकारी नौकरी के लिए इसमें विशेषकर योग कहलाएंगे। मैं ये कहूँगा कि अगले 2 साल का पीरियड निर्णायक रहेगा। आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए और राजनीति मत छोड़िएगा, राजनीति साथ में करते रहिएगा, लेकिन धन आएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। अगले 2 साल में कुछ ऐसी रेखाएं बनेंगी जो आपके धन इत्यादि चीज़ों को प्रबलता दिखाएंगी। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ, आपके व्हाट्सएप पे मैं कुछ उपाय भेजूँगा, उन उपायों को करिएगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। एक माणिक्य पहन लीजिएगा इस हाथ में, ठीक है, इस उंगली में माणिक्य पहन लीजिएगा अपने उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में, मतलब सूर्य की उंगली में एक माणिक्य पहन लीजिएगा और कहीं ना कहीं जो भी आपका वजन है उससे 2 रत्ती ज़्यादा। कुछ पूजा पाठ हैं, कुछ अन्य उपाय हैं, वो मैं व्हाट्सएप पे आपके डलवा दूंगा। बाकी परमात्मा ने हाथ अच्छा दिया, मेहनत आने वाले समय में कम करनी पड़ेगी, आप निश्चिंत रहिए। धन के लिए हाथ अच्छा है। बस एक चीज़ का फिर से मैं कहूँगा, पार्टनरशिप में काम मत करिएगा। धन की स्थितियाँ प्रबलतम है। अभी किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अभी आप सरकारी नौकरी पे फोकस करिए, अपनी नौकरी पे फोकस करिए, वो आपके लिए बेहतर विकल्प कहलाएगा। और मेनली सफलता अगर देखी जाए तो 35 वर्ष की आयु के बाद आपको मेन सफलता मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।